क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में हमारे सभी फैसले सिर्फ सही या गलत नहीं होते? जैसे शतरंज की चालों में सिर्फ सही चाल चलना ही जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही जिंदगी में भी सही फैसले और नतीजों के बीच सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता। हमें हर पल, हर दिन अनगिनत फैसले लेने होते हैं और इनमें से ज्यादातर फैसले अनिश्चित होते हैं। तो क्या होगा अगर हम अपने फैसले एक नए नजरिए से लेना सीखें? एक ऐसा नजरिया जो हमें गहरी समझ, धैर्य और संभावनाओं को समझने की शक्ति दे। थिंकिंग इन बेट्स हमें सिखाती है कि फैसले कैसे सही या गलत नहीं होते, बल्कि वे संभावनाओं और परिस्थितियों का खेल होते हैं। इस किताब की लेखिका एनी ड्यूक, जो खुद एक प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी रह चुकी हैं, हमें सिखाती हैं कि जैसे पोकर के खेल में हर चाल एक दांव होती है, वैसे ही जिंदगी के फैसले भी बेट्स होते हैं। इस किताब के जरिए हम सीखेंगे कि किस तरह सही नतीजों के लिए सही तरीके से सोचना जरूरी है, न केवल उस वक्त के लिए बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के लिए। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेना चाहते हैं, सही और गलत से आगे बढ़कर संभावनाओं में सोचना चाहते हैं, तो चलिए इस बेहतरीन सफर पर निकलते हैं, जहां हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखेंगे। ये किताब हमें सिर्फ किताब नहीं, बल्कि जिंदगी के खेल में जीतने का तरीका सिखाती है। चैप्टर 1, रिजल्टिंग सही नतीजा सही फैसला नहीं होता। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम एक बड़े खेल में हैं, जहां हमें फैसले लेने होते हैं। पहला चैप्टर हमें यह समझाता है कि ये फैसले अक्सर जुए जैसा होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने सही फैसला किया है तो नतीजा भी सही होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सही फैसला हमेशा सही नतीजा नहीं लाता। कभी कभी सही फैसला भी गलत परिणाम दे सकता है, और कभी कभी गलत फैसला भी हमें अच्छी किस्मत दे सकता है। एनी ड्यूक हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। फैसलों को एक दांव की तरह देखो, जैसे एक पोकर खिलाड़ी देखता है। पोकर में जीत सिर्फ पत्तों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस मौके को कैसे उठाया जाए उस पर भी निर्भर करती है। हम अक्सर फैसलों को उनके नतीजों से आंकते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हम समझते हैं कि हमारा फैसला सही था, लेकिन अगर नतीजा गलत हुआ तो हम खुद को दोष देते हैं या किस्मत को कोसते हैं। लेकिन क्या यही सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। सही फैसला का मतलब हमेशा सही नतीजा नहीं होता। कभी कभी सही होकर भी हार सकते हैं और गलत होकर भी जीत सकते हैं। इस चैप्टर का बड़ा मैसेज यही है कि हमें हर चीज को एक संभावित दांव के रूप में देखना चाहिए। चाहे वो करियर का फैसला हो, रिश्तों का हो या किसी बड़े प्रोजेक्ट का, हमें अपनी जानकारी और समझ के आधार पर सबसे अच्छा दांव लगाना चाहिए। और फिर नतीजे चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी सोच पर भरोसा रखना चाहिए। समझो कि नतीजा भले ही गलत हो, लेकिन फैसला सही था। यही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जिंदगी का असली खेल संभावनाओं का है, न कि परफेक्शन का। अगर हम ये समझ जाएं तो हमारी सोच और फैसले दोनों ही बेहतर हो जाएंगे। चैप्टर 2, द लक फैक्टर। हम अक्सर अपनी सोच और मान्यताओं के जाल में फंस जाते हैं। जब हम किसी चीज पर यकीन कर लेते हैं तो वो हमें सही लगने लगती है और हम उसे सही साबित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जहां हम बस वही चीजें देखते हैं जो हमारे पहले से बने यकीन के साथ मेल खाती हैं। एनी ड्यूक हमें एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या हम सच में अपने फैसलों के लिए खुला दिमाग रखते हैं, या फिर बस वही सुनना पसंद करते हैं जो हमें पहले से सही लगता है? अक्सर हम सच को नहीं, बल्कि अपने यकीन को ही मजबूत करने वाली बातें चुनते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इससे हम सही फैसले लेने की बजाय अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में निवेश किया और उसकी कीमत गिरने लगी। अब एक समझदार इंसान तुरंत नुकसान को रोकने के बारे में सोचेगा, लेकिन आपने तो स्टॉक चुना है, तो आपका दिमाग हर वो तर्क खोजेगा जो इस फैसले को सही साबित कर सके। भले ही नुकसान हो रहा हो, फिर भी आप यकीन करेंगे कि एक दिन ये मुनाफा देगा। यही सोच हमारी जिंदगी में हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करती है। इस चैप्टर में ड्यूक हमें सिखाती हैं कि खुद को हमेशा सही मानना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सही फैसले के लिए जरूरी है कि हम खुद से सवाल करें, क्या मैं सही सोच रहा हूं या बस अपने यकीन की तस्दीक कर रहा हूं? इस सवाल को पूछना हमें सच्चाई से जुड़ने और अपनी गलतियों को पहचानने में मदद करेगा। हमें यह आदत डालनी होगी कि जो हम मानते हैं उसे समय समय पर परखते रहें। नतीजों से भी ज्यादा अपने यकीन पर सवाल उठाना हमें सही दिशा दिखाएगा। इस सफर में खुद को हमेशा सही न मानने की हिम्मत ही असली जीत है। चैप्टर 3, सोचना बेट्स। फैसलों की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ उनके नतीजों पर। जिंदगी में अक्सर हम अपने फैसले सिर्फ इस आधार पर जज करते हैं कि उनका नतीजा क्या निकला, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है।
अन्य ड्यूक हमें समझाती हैं कि एक अच्छा नतीजा हमेशा अच्छे फैसले का सबूत नहीं होता और बुरा नतीजा भी जरूरी नहीं कि बुरे फैसले का नतीजा हो। कभी कभी हम अपनी सोच को इतना सीमित कर लेते हैं कि अच्छे बुरे को सिर्फ नतीजे से टॉलते हैं। मान लीजिए आपने कोई बड़ा रिस्क लिया और कामयाब हो गए। अब आपको लगेगा कि आपका फैसला सही था, लेकिन अगर आप उस फैसले की गहराई में जाएं तो शायद आपको पता चले कि यह फैसला पूरी तरह से तुक्का था और किस्मत ने साथ दे दिया। अब सोचिए, अगर यह तुक्का गलत साबित होता तो क्या आप उसे गलत फैसला मानते? इस चैप्टर में ड्यूक हमें सिखाती हैं कि सही फैसला वही है जो उस वक्त की जानकारी और परिस्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया हो। चाहे नतीजा कुछ भी हो, अगर आपका फैसला सही सोच और समझ के साथ लिया गया है तो वो सही ही रहेगा। इस सोच से हमारी जिंदगी में एक बड़ी आजादी मिलती है, क्योंकि हम अक्सर बुरे नतीजों से डरते हैं और रिस्क लेने से कतराते हैं। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि नतीजे हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, तो हम ज्यादा खुले दिमाग से फैसले ले सकते हैं। जिंदगी में चाहे कोई भी फैसला लेना हो, काम का, रिश्तों का या खुद की ग्रोथ का, हमें अपने फैसले की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ ये सोचने में कि इसका नतीजा क्या होगा। क्योंकि सही सोच और सही प्रक्रिया से लिया गया फैसला ही असली जीत है। और जब आप इस सोच को अपनाएंगे, तब नतीजे चाहे जैसे भी हों, आप हमेशा अपने फैसलों से संतुष्ट रहेंगे। चैप्टर 4, द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस। एनी ड्यूक हमें एक दिल को छू लेने वाली बात बताती हैं। हमारी सोच को अकेले चलाने के बजाय इसे टीम वर्क का हिस्सा बनाना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि फैसले केवल हमारे खुद के होते हैं, लेकिन सच ये है कि जब हम दूसरों की राय और नजरिए को शामिल करते हैं तो फैसले कहीं ज्यादा सही हो सकते हैं। अपने दिमाग की गुफा से बाहर निकलो। जब हम अकेले सोचते हैं तो हमारी सोच अक्सर संकुचित हो जाती है। हम अपनी ही मान्यताओं और धारणाओं में फंसे रहते हैं, जिससे गलत फैसले लेने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपनी सोच को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो एक नया दृष्टिकोण सामने आता है। सोचिए, आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोच रहे हैं और आपने एक भरोसेमंद दोस्त या साथी से सलाह ली। वो आपको ऐसे विचार दे सकते हैं जो आपने कभी सोचे ही नहीं होंगे, और शायद वही नया नजरिया आपको सही दिशा दिखा दे। एक टीम का नजरिया हमेशा व्यापक और समझदारी से भरा होता है। उन लोगों की राय को भी शामिल करना चाहिए जो हमें सच बताएं, जो हमारी कमजोरियों को पहचानें और हमें सुधार की दिशा दिखाएं। हाँ, तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें सुधार वही लोग दिखा सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों का एहसास कराएं। इस चैप्टर में ड्यूक हमें बताती हैं कि अगर हम अपनी सोच को खुले दिल और दिमाग से दूसरों के साथ साझा करेंगे तो हमारी फैसले लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हम खुद को सीमित नहीं करेंगे और गलतियों से बचेंगे। सबसे बेहतर फैसले वही होते हैं जो कई नजरियों और सोचों को मिलाकर लिए जाते हैं। चैप्टर 5, फीडबैक की महत्ता। हमारे यकीन और हकीकत के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। हम अक्सर वही सच देखते हैं जो हमें देखना अच्छा लगता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हम सही फैसले लेने से चूक सकते हैं। ड्यूक हमें एक अहम सवाल पूछती हैं, क्या हम अपनी सोच को सच्चाई के करीब रख पाते हैं? यकीन की ताकत बहुत बड़ी होती है। जब हमें किसी चीज पर यकीन होता है तो हम उसी नजरिए से सब कुछ देखते हैं। चाहे वो यकीन सही हो या गलत, हम उसे सच मान लेते हैं। यही हमारे फैसलों में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। मान लीजिए आपने सोच लिया कि आप एक बेहतरीन लीडर हैं। अब चाहे आपके टीम के लोग आपसे खुश हों या नहीं, आपको हर हाल में लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। आपका यकीन आपको सच से दूर कर रहा है। लेकिन क्या यही सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। हमें हमेशा अपने यकीन को चुनौती देनी चाहिए ताकि हम सच्चाई के और करीब आ सकें। ड्यूक हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को खुले दिमाग से परखें तो हम यकीन और सच्चाई के बीच का फर्क समझ सकते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर यकीन सच नहीं होता, तो हम ज्यादा सही और तर्क संगत फैसले ले पाते हैं। ये हमारी आत्म जांच का तरीका है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो उसे स्वीकार करना सीखें, क्योंकि सही दिशा में बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को समझें
और उन्हें सुधारें। सच्चाई से दूर भागकर हम खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो अपनी सच्चाई को पूरी तरह से अपनाते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सही फैसले लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, यकीन से ज्यादा सच्चाई की खोज जरूरी है। चैप्टर 6 द आर्ट ऑफ द पिवट। अगर हम जिंदगी में सच में बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अक्सर जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम दूसरों को या हालात को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गलतियां करने से मत डरो, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानो और उनसे सीखो। हम सभी इंसान हैं और गलतियां हमसे होती ही हैं, लेकिन अगर हम उन गलतियों से भागते रहेंगे तो हम उन्हें बार बार दोहराएंगे। जिम्मेदारी उठाने का मतलब है कि हम अपनी नाकामियों को स्वीकार करें ताकि हम उन्हें सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। सोचिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए हैं तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप अपने बॉस, टीम या हालात को दोष दें, या फिर ईमानदारी से देखें कि आपसे कहां चूक हुई। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सच में बदलाव ला पाते हैं, और यही ड्यूक हमें सिखाती है। अपने आप से ईमानदार रहो ताकि आप अपनी गलतियों से कुछ नया सीख सको और खुद को और बेहतर बना सको। ड्यूक एक और महत्वपूर्ण बात बताती हैं, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको ईमानदारी से फीडबैक दे सकें। वो लोग जो आपकी गलतियों को पहचानें और आपको सही दिशा दिखा सकें। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आईने की तरह होते हैं जो हमें हमारी कमियों का सही रूप दिखाते हैं ताकि हम और बेहतर बन सकें। तो अगर आप अपनी जिंदगी और फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर गलती की जिम्मेदारी उठाओ। यही पहला कदम है असली तरक्की की ओर। जिंदगी में कितनी भी बार गिरो, अगर हर बार कुछ नया सीखते हो तो वही असली जीत है। चैप्टर 7 द रोल ऑफ एक्सपीरियंस। कोई भी फैसला, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उसे बेहतर बनाने का एक ही तरीका है और वो है प्रैक्टिस। हम अक्सर सोचते हैं कि सही फैसले लेने की कला कुछ लोगों में स्वाभाविक होती है, लेकिन असल में ये एक स्किल है जिसे हम लगातार अभ्यास से सीख सकते हैं। जैसे कोई एथलीट या म्यूजिशियन निरंतर अभ्यास करके अपने हुनर को निखारता है, वैसे ही हमें भी अपनी फैसले लेने की क्षमता को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब है कि हर फैसले को एक सीखने के मौके के रूप में देखें। हर बार जब हम कोई फैसला लें तो खुद से सवाल करें, क्या यह फैसला सही था? क्या इसे और बेहतर किया जा सकता था? और अगर नतीजा गलत निकला तो इसमें मेरी गलती कहां थी? इस चैप्टर में ड्यूक एक दिलचस्प बात बताती है। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार करने से नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से करने से है। जैसे पोकर के खेल में हर हाथ हमें कुछ सिखाता है, वैसे ही जिंदगी में हर फैसला हमें कुछ नया सिखा सकता है अगर हम उससे सीखने का नजरिया रखें। सोचिए, अगर आप लगातार बिना रुके, बिना डरे फैसले लेते रहें और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो आपकी निर्णय क्षमता कितनी निखर जाएगी। ये कोई रातों रात का काम नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसमें हर कदम पर हम कुछ नया सीखते हैं। ड्यूक हमें यह भी सिखाती हैं कि सिर्फ सफल होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को निखारने के लिए मेहनत करें। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन हमें बेहतर जरूर बनाती है। और जब हम हर फैसले से सीखते हैं तो एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे फैसले न सिर्फ सही होते हैं, बल्कि हमारी सोच भी परिपक्व हो जाती है। तो चाहे कोई भी फैसला हो, उसे प्रैक्टिस का हिस्सा समझो। गलतियां होंगी, हार भी मिलेगी, लेकिन हर गलती और हार आपको थोड़ा और बेहतर इंसान बनाएगी। प्रैक्टिस से आप एक दिन वो इंसान बन जाएंगे जो न सिर्फ सही फैसले लेगा, बल्कि हर चुनौती को मुस्कान के साथ अपनाएगा। चैप्टर 8 द इन्फ्लुएंस ऑफ बायसेस। अपने दिमाग के खेल को समझो और अपनी सोचने की प्रक्रिया को बदलो। अक्सर हम अपने अपने दिमाग के खेल में फंसे रहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि हमारी सोच हमें सही फैसले लेने से रोक सकती है। ड्यूक यहाँ एक महत्वपूर्ण विचार देती है। हमें अपनी सोच को एक नई दिशा देने की जरूरत है। जैसे हम अपनी मानसिकता को नया आकार दे सकते हैं,
वैसे ही हमें अपने फैसलों की प्रक्रिया को भी बदलना चाहिए। अगर हम हमेशा वही सोचते रहेंगे जो हम पहले से मानते हैं, तो हम नई संभावनाओं को कभी नहीं देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, सोचिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और नए आइडिया की तलाश में हैं। अगर आपकी सोच और आदतें पुरानी हैं, तो वो आपकी सोच को सीमित कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को खुला और लचीला रखें। नए नजरिए से चीजों को देखना, नए आइडिया को अपनाना और पुरानी सोच को चुनौती देना, ये सब आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। ड्यूक यहां एक दिलचस्प बात भी बताती हैं, अपने दिमाग की बारीकियों को समझो। जब आप किसी निर्णय के लिए तैयार हो रहे हों, तो सोचिए क्या आपके दिमाग के पूर्वाग्रह, बायसेस, आपके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। क्या आपकी सोच में कोई झुकाव है जो आपकी सही दिशा को रोक रहा है। इस चैप्टर में ड्यूक बताती हैं कि अपने दिमाग के खेल को समझना और उसे बदलना आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तो आपके फैसलों में और भी सटीकता और बेहतरता आ सकती है। यह खुद को चुनौती देने का तरीका है जिससे आपकी सोच और निर्णय दोनों में सुधार होगा। तो अगर आप अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं और सही फैसले लेना चाहते हैं, तो अपने दिमाग के खेल को समझें और उसे बदलने की कोशिश करें। पुराने दिमागी खेल से बाहर निकलें और नए नजरिए को अपनाएं। यही बदलाव आपकी सोच को नया आकार देगा और आपके फैसलों को और भी बेहतर बनाएगा। चैप्टर 9, सोशल प्रेशर का प्रभाव। फीडबैक को सही तरीके से अपनाना हमें बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद करता है। अक्सर हम फीडबैक को नकारात्मकता के रूप में देखते हैं और उसे अपनाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन असल में फीडबैक हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है अगर हम इसे सही तरीके से समझें और अपनाएं। ड्यूक यहाँ हमें समझाती हैं कि फीडबैक तभी असरदार होता है जब हम उसे एक सीखने के मौके के रूप में देखें। अगर आपके बॉस या साथी आपकी गलती पर ध्यान दिलाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको गलत साबित किया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपने फैसले या काम में सुधार करने का मौका मिला है। सोचिए, आपने किसी प्रोजेक्ट पर मेहनत की और फीडबैक मिला कि आपकी रिपोर्ट में कुछ सुधार की जरूरत है। अब आप इसे व्यक्तिगत हमला मान सकते हैं या एक नए नजरिए के रूप में देख सकते हैं। अगर आप इसे सुधार के एक मौके के रूप में देखते हैं, तो आप न सिर्फ अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी खुद की स्किल्स को भी निखार सकते हैं। इस चैप्टर में ड्यूक ये भी बताती हैं कि हमें फीडबैक को लेकर खुले दिमाग से सोचना चाहिए। किसी भी फीडबैक को तुरंत नकारना या इसे पर्सनल लेना हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें इसे ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी गलतियों को सुधारने का और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। फीडबैक को अपनाने का मतलब है कि हम अपने दिमाग को नए नजरिए के लिए तैयार करें और अपनी सोच को चुनौती दें। इससे हम अपनी कमियों को समझ सकते हैं और अपने फैसलों में सुधार कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको फीडबैक मिले, तो उसे चुनौती के रूप में लें और अपने फैसलों को और बेहतर बनाने का एक मौका मानें। यही सही तरीका है फीडबैक को अपनाने का, और यही तरीका आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 10, द फ्यूचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। जुए और वास्तविकता के खेल में फर्क को समझो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे फैसले पूरी तरह से सही या गलत होते हैं, लेकिन असल में जिंदगी का खेल जुए की तरह है, जहां कभी कभी सही फैसले भी गलत नतीजे दे सकते हैं और गलत फैसले भी सही नतीजे ला सकते हैं। ड्यूक यहां बताती हैं कि जुए के खेल और जिंदगी के फैसलों में एक बड़ा अंतर यह है कि जुए में आप जानबूझकर रिस्क लेते हैं, जबकि जिंदगी में कई बार हमें बिना पूरी जानकारी के ही निर्णय लेना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें रिस्क लेने से डरना चाहिए। सही तरीका यही है कि हम सोच समझकर रिस्क लें और हर फैसले को एक संभावित दांव की तरह देखें। सोचिए, आपने किसी व्यवसाय में निवेश किया। आप हर चीज को सही तरीके से जांचने के बाद फैसला लेते हैं, लेकिन कभी कभी पूरी मेहनत के बावजूद नकारात्मक परिणाम का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपका फैसला गलत था। हो सकता है कि आपने सही समय पर सही जानकारी के साथ सही फैसला लिया, लेकिन नतीजे अलग हो सकते हैं। हमें अपने फैसलों को हमेशा संभावनाओं की नजर से देखना चाहिए। नतीजे चाहे जैसे भी हों, हमें अपने फैसलों की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए
और यह समझना चाहिए कि कभी कभी अच्छे फैसले भी गलत नतीजे दे सकते हैं। ड्यूक की बातें हमें यह भी समझाती हैं कि हमें अपने फैसलों के नतीजों को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सोच और प्रक्रिया को परखना चाहिए कि क्या हमने सही जानकारी और समझ के साथ फैसला लिया है। इसलिए जब भी आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लें तो इसे जुए के दांव की तरह देखें। परिणाम की चिंता छोड़ें और अपने फैसले की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सही जानकारी और समझ के साथ लिए गए फैसले ही आपको सही दिशा में ले जाएंगे। दोस्तों, थिंकिंग इन बेट्स के इस सफर को पूरा करने के बाद हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिला है। हमारी सोच और फैसलों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एनी ड्यूक ने हमें सिखाया है कि हर निर्णय और दांव के साथ एक नई सीख जुड़ी होती है। जब हम अपने फैसलों की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और सच्चाई के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमने यह समझा है कि गलतियों से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानें। फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करें, अपनी सोच को नए विचारों से भरें और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करें। सही सोच और सही प्रक्रिया ही हमें सही दिशा में ले जाती है, चाहे नतीजे कैसे भी हों। 7 बजे शाम किताब ने आपको इस किताब के जरिए सिखाया है कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, हमारी सोच की दिशा ही हमारी सफलता की कुंजी होती है। जब हम सही फैसले लेने की कला को समझते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं। तो जब अगली बार किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करें, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखें, खुद पर विश्वास रखें, सही जानकारी जुटाएं और हर फैसले को एक सीखने के मौके की तरह अपनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले किताब के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें और सशक्त रहें। धन्यवाद।